एक कंपटीशन जहां एक से बढ़कर एक वॉरियर हिस्सा लेंगे, लेकिन कौन होगा असली चैंपियन, ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज की इस मूवी में। और इस मूवी का नाम है डबल फॉल्ट। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सर्दन सॉ के एक बड़े से कैसल से, जहां किंग और उनका खास आदमी गुआन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का राजा से मिलने नॉर्दर्न सॉ से आए थे। वो कुछ थाल सा उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे राजा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन तभी ये लोग इस थाल को उछाल देते हैं और इसमें से सोने जैसा पाउडर सभी के कपड़ों में लग जाता है और कपड़े जलने लगते हैं। पर इस समय ये लोग राजा को सेव कर देते हैं। इस लड़के को मार दिया जाता है और जब लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो गुआन का पालतू पैंथर उस पर अटैक कर देता है और ये लड़की भी यहीं मारी जाती है। यह हमला देखकर गुआन राजा से कहता है कि हमें मार्शल कंपटीशन रखना चाहिए ताकि हम अपने राज्य के लिए सबसे माहिर योद्धा को ढूंढ सकें। राजा भी गुआन की बातें मान लेता है और क्योंकि ये आइडिया गुआन का ही था, इसलिए उसे इस कंपटीशन की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। गुआन महल की सबसे ऊंची जगह पर जाकर ईगल्स की मदद से 8 कबीलों को यह मैसेज भेजता है कि आज से ठीक 3 दिन बाद कालकोंडा कंपटीशन होने वाला है और इसमें हर कबीले के लोगों को अपने 3 योद्धा भेजने ही भेजने हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंग पर, जो कि कुएं से पानी चुरा रहा था। लेकिन तभी इसे एक शख्स देख लेता है और डोंग को पकड़ लिया जाता है और ये लोग इसे रस्सी से उल्टा लटका देते हैं। इसी बीच इस कबीले के सरदार को कंपटीशन का पता चलता है और वो 3 लोगों से इस कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए पूछते हैं, जिस पर डोंग हामी भर लेता है। ये देखकर डोंग को रस्सियों से आजाद कर दिया जाता है। जनरल इन लोगों को बताता है कि जो भी ग्रैंड फील्ड मार्शल बनता है, किंग उसे वॉरियर सेरेमनी में अपने साथ रखते हैं। ये सुनते ही चूहुन और गैंग नाम का एक आदमी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद जनरल डोंग को और उसकी मां को कंघा देता है, जो कि उनकी आखिरी निशानी थी। साथ ही चूहुन को भी उसके भाई का एक वेपन दिया जाता है, जो कि थोड़ा टूटा हुआ था। और फिर अगले दिन ये लोग कंपटीशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें एक बहुत ही अजीब सा बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है, जो कि गैंग पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इससे पहले कि ये डोंग और चूहुन को मारता, ये दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और आखिर में ये दोनों इससे बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं। रात होने पर ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों उस कंपटीशन में क्यों जाना चाहते हैं। चूहुन बताता है कि मेरा भाई युद्ध में मारा गया था क्योंकि गुआन ने देश के साथ हाथ मिला लिया था। अब मैं ये कंपटीशन जीतकर उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। वहीं डोंग कहता है कि मैं भी ये कंपटीशन जीतकर अपने फादर का पता लगाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम गुआन को देखते हैं, जो कि एक शख्स से मिलता है और हमें पता चलता है कि गुआन नॉर्दर्न सॉ का एक जासूस है। वो इस कंपटीशन में किंग को मारने का प्लान बना रहा है। गुआन यहाँ पर 10 साल से रहकर जासूसी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जो कि घोड़े पर कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। इस लड़की का नाम था जिंगैंग। जिंगैंग भी उसी कंपटीशन के लिए जा रही थी कि तभी एक तेज तूफान आ जाता है और ये सब इससे बचने के लिए यहीं छुपकर बैठ जाते हैं। इसी बीच जिंगैंग यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी डोंग को एक नीले कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है और जब यूहुन देखता है तो वो गायब हो जाती है। अब डोंग और यूहुन फिनिक्स सिटी आते हैं, जहां दरवाजे पर 2 लोगों की डेड बॉडी टंगी हुई थी। ये दोनों नॉर्दर्न यहाँ से बिलोंग करते थे। डोंग इनके हाथ पर बना एक टैटू देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये किस कबीले के हैं। इसके बाद हम जिंगैंग को देखते हैं, वो भी यहाँ पर आ गई थी। जो लोग जिंगैंग का पीछा कर रहे थे वो उसे यहाँ भी देख लेते हैं और उसे उनकी चीज वापस करने के लिए कहते हैं, जिस पर जिंगैंग मुकाबला करने के लिए कहती है और फिर इनके बीच एक लंबी और खतरनाक फाइट होती है। इसी बीच दूसरी सिटी से आया हुआ एक शख्स वो चीज जिंगैंग से छीन लेता है और उन लोगों को देकर इस फाइट को यहीं खत्म कर देता है। और इसी दौरान गुआन भी अपने पैंथर के साथ यहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर जिंगैंग छुप जाती है। गुआन यहाँ सब लोगों को इकट्ठा करके बताता है कि कल से कंपटीशन शुरू होने वाला है। जब गुआन यहाँ से चला जाता है तो जिंगैंग जॉन और यूहुन के पास आती है और अपनी टीम में शामिल करने के लिए इंसिस्ट करती है। जिंगैंग की बात मानकर ये दोनों इसे अपने साथी रख लेते हैं। अगले दिन कंपटीशन का फर्स्ट राउंड शुरू होता है, जिसमें सभी सिटीज से आए हुए योद्धाओं को जंजीर से बांध दिया जाता है और उनका टास्क होता है कि उन सभी को ऐसे ही एक बड़े जाल को पार करना है और इनमें से जो 3 टीम सबसे पहले मंजिल तक पहुंचेगी वही जीत जाएंगी और अगले राउंड में पहुंचेगी। राउंड शुरू होता है और सभी योद्धा जीतने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी एक वॉरियर का पांव इस चैन में फंस जाता है। ये देखकर इसका साथी उसका पैर काट देता है। अब 3 टीम्स इस राउंड को पार करके जीत जाती है। वहीं जो लोग हार गए थे उनके गाल पर लोहे की रॉड से लूजर का ठप्पा लगा दिया जाता है। अब बारी आती है सेकंड राउंड की, जिसमें इन्हें एक बड़े से सांप का अंडा लाना था। ये तीनों टीम्स इस अंडे को लेने चल देती है। पहले जो लड़कियों का ग्रुप था वो इस खतरनाक सांप का अंडा लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सांप इन पर अटैक कर देता है और ये मारी जाती है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप भी मारा जाता है और फिर बारी आती है डोंग, यूहुन और जिंगैंग की, जो यहाँ पर आ गए थे। तभी जिंगैंग को एक खूबसूरत सा फूल दिखता है
इससे पहले वो उसे टच करती चूहुन उसे पीछे कर देता है, लेकिन उसका हाथ फूल से टच हो जाता है, जिस वजह से इसकी बॉडी में जहर फैलने लगता है। ये देखकर डोंग और जिंग गैंग इसके लिए आसपास दवाई ढूंढने चले जाते हैं और तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर सांप आ जाता है, लेकिन डोंग इसका अंडा ले लेता है। अपने अंडे को देखकर ये सांप इनके पीछे आने लगता है, लेकिन वो एक सुरंग में फंस जाता है। डोंग और जिंग गैंग को इस सांप के सर से दवा मिल जाती है और ये चूहुन को दे देता है, जिसके बाद चूहुन सही हो जाता है। अब डोंग उस सांप का सर होल से बाहर निकालकर उसे भरोसा दिलाता है कि हम तुम्हें तुम्हारा अंडा वापस दे देंगे। सांप भी इन पर भरोसा करता है और ये लोग अंडा ले जाकर यहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों को फिर से वही नीले कपड़ों वाली औरत देख रही होती है। इसके बाद ये लोग सांप के अंडे को गुआन को दे देते हैं और ये राउंड जीत जाते हैं। वहीं दूसरी टीम के गाल पर लूजर का टैटू लगाया जाता है। गुआन इन तीनों को बताता है कि तुम में से सिर्फ एक ही जीतेगा और ग्रैंड फील्ड मार्शल बनेगा। इस पर डोंग और जिंग गैंग लड़ने से मना कर देते हैं और चूहुन को ग्रैंड फील्ड बनने के लिए कहते हैं कि यही इस गेम का विनर है, इसे ही ग्रैंड फील्ड मार्शल बनना चाहिए। लेकिन गुआन इन तीनों को फाइनल राउंड में लड़ने के लिए कहता है। अब जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो इन्हें नीले कपड़ों वाली औरत फिर से अपने सामने दिखती है। ये डोंग को बताती है कि तुम्हारे अंदर नॉर्दर्न यान का शाही खून है, तुम्हें उस राज्य में जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। लेकिन डोंग इसके लिए मना कर देता है, जिस पर यह औरत कहती है कि अपना ब्लड अपने हाथ पर लगाओ। और फिर डोंग जब अपना खून हाथ पर लगाता है तो उसे एक टैटू बना हुआ दिखता है, जो कि नॉर्दर्न यान के शाही खानदान की निशानी थी। ये सब देखकर चूहुन गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है और जिंग गैंग उसे मनाने के लिए उसके पीछे चलती है, पर चूहुन उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी एक लड़की आकर चूहुन से दोस्तों के साथ रहने, उनकी मदद करने के लिए कहती है। उसकी बात मानकर जब चूहुन जिंग गैंग के पास जाता है तो देखता है कि गुआन जिंग गैंग को टॉर्चर कर रहा था। गुआन चूहुन से कहता है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना जिंग गैंग मारी जाएगी। लेकिन चूहुन के सरेंडर करने के बाद भी गुआन जिंग गैंग को मार देता है। जब डोंग यहाँ पे आता है तो जिंग गैंग बताती है कि गुआन चूहुन को अपने साथ ले गया है और फिर इतना बताकर जिंग गैंग की डेथ हो जाती है। वहीं गुआन राजा के सामने चूहुन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर उसे बस मरवाने ही वाला होता है कि तभी डोंग यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि ये मेरे शहर से है, इसलिए मैं ही इसे मारूंगा। फाइट शुरू होती है और गुआन अपने आदमियों को इशारा कर देता है और ये सब उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन किंग को इन सबसे दूर ले जाया जाता ताकि उनकी जान बची रहे। ये देखकर गुआन राजा को अंदर बंद करके कैसल में आग लगा देता है, लेकिन चूहुन उन्हें बचा लेता है। इधर ये लड़की पैंथर से मुकाबला करती है और आखिर में इनकी फाइट इतनी खतरनाक हो जाती है कि ये दोनों ही मारे जाते हैं। वहीं गुआन को यहाँ से भागता हुआ देखकर डोंग गुआन को पकड़कर उसे मारने लगता है और चूहुन गुआन को मार देता है। आखिर में इन दोनों की बहादुरी देखकर किंग इन दोनों की विश पूछता है, जिस पर चूहुन जिंग गैंग का स्टैचू बनवाने के लिए कहता है और डोंग कहता है कि सांप के अंडे को वापस कर दिया जाए, क्योंकि उसने सांप से वादा किया था कि वो उसका अंडा वापस कर देगा। ये सुनकर किंग इन दोनों की विश पूरी कर देता है और चूहुन को ग्रैंड फील्ड मार्शल भी बना दिया जाता है। आखिर में डोंग चूहुन से कहता है कि हम जब भी मिलेंगे अच्छे दोस्त की तरह मिलेंगे, और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।